नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। वन खबरों का की मतलब शुरुआत क्या है? करेंगे मध्य हमको प्रदेश तो की सभी खबरों के जानवरों साथ। को बचाना है। कोरोना वायरस महामारी के बचाना है तो बाद बर्ड करना तो फ्लू ने पड़ेगा। भारत में दस्तक दे दी है। पूरे शहर में फैल रहे बर्ड फ्लू की वजह से कई सारे राज्यों में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इसको लेकर पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रदेश में सभी तरीके की मास्क की दुकानों पर जल्द ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिससे कि बर्ड फ्लू के खतरे से बचा जा सके। और क्या कुछ कहा पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने, आइए सुनते हैं। करना तो पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। आज ही अभी आपके पत्र साथी बोल रहे थे कि भाई मटन के ऊपर भी रोक लगा है। तो जिस चीज़ पे हमको नुकसान है उस चीज़ के ऊपर तो हम लोग निगरानी भी रखेंगे और उसको रोकने के लिए भी काम तो करना पड़ेगा। वन का मतलब क्या? राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे, जहां राजा भोज एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ राजगढ़ का दौरा भी करेंगे। साथ ही संघ के सह कार्यवाहक सुरेश सोनी के घर भी जाएंगे। तो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे हैं, जहां वो राजा भोज एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वो राजगढ़ का दौरा भी करेंगे। साथ ही संघ के सह कार्यवाहक सुरेश सोनी के घर भी सिंधिया जा सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकार्पण किए जाने के बावजूद भी पिपलियाहाना फ्लाईओवर पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। बता दें कि इस ब्रिज के एक और ही यातायात प्रारंभ हो पाया है, जबकि दूसरी ओर अभी भी यातायात बंद रखा गया है। वहीं इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकार्पण किए जाने के बावजूद भी पिपलियाहाना से शुरू नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इस ब्रिज की ओर यातायात प्रारंभ हो पाया है, जबकि दूसरी ओर अभी भी यातायात बंद रखा गया है। वहीं इसको लेकर बताया जा रहा है कि यह इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा किसान कानून लाया गया है, जिसको लेकर डबरा से किसान सरदार सुरेंद्र सिंह सिंघू पलवल बॉर्डर पर किसानों को समर्थन करने पहुंचे थे। आंदोलन के दौरान किसान सरदार सुरेंद्र सिंह सिंघू की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। इसको लेकर डबरा कृषि उपज मंडी के गेट पर सिंधु को किसानों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पूरे शहर में तिरंगे के साथ यात्रा भी निकाली गई। तो केंद्र सरकार द्वारा किसान कानून जो लाया गया है, उसको लेकर जगह जगह विरोध हो रहा है। और डबरा से किसान सरदार सुरेंद्र सिंह सिंधु पलवल बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने पहुंचे थे। और आंदोलन के दौरान किसान सरदार सुरेंद्र सिंह सिंधु की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उस दौरान उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सरकार में
हम भले विधायक रहे, सांसद रहे, कुछ भी रहे, उससे पहले हम अगर किसान को अन्नदाता मानते हैं, किसान को भगवान मानते हैं और ये किसान प्रधान देश मानते हैं, तो कोई किसी भी दल में रहे, किसी भी पद पर रहे, चाहे वो सरपंच से लेके सांसद क्यों ना हो, उसको किसान के आंदोलन का समर्थन करना। नहीं, हम तो मांग करेंगे। व्यक्तिगत सुरेश राजे का ये अपना खुद का विचार है। मैं अपनी पार्टी फोरम पर भी ये बात रखूंगा कि जितने भी किसान बंधु हमारे वहाँ शहीद हो रहे हैं, उनको कम से कम शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ जकी ने हार को जीत डिक्लेयर करने वाली भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता से रूबरू नहीं होते हैं और ऐसे में सरकार नहीं चलाई जाती है। इन सब संदर्भ में कांग्रेस के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तो कांग्रेस नेता ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ जकी ने हार को जीत डिक्लेयर करने वाली भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जनता से रूबरू नहीं होते हैं। एक बड़ा हमला बोला है उन्होंने बीजेपी पर और उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो नेता है वो जनता से रूबरू नहीं होते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर गाँव के हों चाहे शहर के हैं, वो पब्लिक के बीच में जा ही नहीं रहे। उनका कहना यह है कि हम मशीनों से चुनाव जीत लेते हैं, वो मशीनों से चुनाव इस बार हम जीतने नहीं देंगे। हम मशीनों के अंदर हर प्रकार की सावधानी बरतेंगे और हमने बहुत सी चीज़ें कांग्रेस के लोगों ने हमने पकड़ी हैं उन चीज़ों को, और उसका शोध चल रहा है और शीघ्र ही इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष स्वयं इसको जो है देख रहे हैं और उस पर फैसला करेंगे। मेरी जो है अभी 3 दिन पहले अध्यक्ष जी से बात हुई थी। अध्यक्ष जी ने बोला कि अभी हम इस पर पूर्ण जो है हम शोध करके सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और जब हमारे पास पूरी तरह इकट्ठा हो जाएगी तो हम इसमें न्यायालय में जाएंगे। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। हम सब के अजीज नायक अमित भैया को जन्मदिवस की शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। सौजन्य भावना सांगेलिया मित्र मंडल। ग्राम पंचायत गुजरखेड़ा महू को विकासशील बनाने वाले युवा सरपंच भाई सत्यवीर वर्मा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 8 जनवरी को भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित हैं। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की बैठक हुई है जिसमें पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए अपने सदस्यों को इंश्योरेंस कवर देने का फैसला किया गया है। पत्रकार आए दिन किसी न किसी तरह से प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं और पत्रकारों को इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक हेल्पलाइन पोर्टल शुरू करने की घोषणा की गई है। इस अवसर पर वर्ल्ड जर्नलिस्ट इंस्टीट्यूट ने वरिष्ठ पत्रकारों के अनुभवों का लाभ उठाने के लिए एक मार्गदर्शक मंडल की घोषणा भी की है। इस कार्यक्रम में WJI के सदस्यों को पहचान पत्र का वितरण भी किया गया है और किसी भी प्रकार के सदस्य बनने के 1 सप्ताह के भीतर संस्था का पहचान पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की एक बैठक हुई है जिसमें पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए अपने सदस्यों को इंश्योरेंस कवर देने का एक बड़ा फैसला किया गया है। जिस तरह से पत्रकार आए दिन किसी न किसी तरह से प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, उसको देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिवनी के धूमा उपनगर में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
धूमा वन विभाग के कर्मचारियों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। दरअसल आरोपी जंगल से लकड़ी चोरी करते थे, जिसके बाद वन विभाग द्वारा लकड़ियों को बरामद करते हुए लकड़ी की कारीगरी कर पलंग बना रहे कारीगरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सिवनी के धूमा उपनगर में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि धूमा वन विभाग के कर्मचारियों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और आरोपी जंगल से लकड़ी चोरी करते थे, जिसके बाद वन विभाग द्वारा लकड़ियों को बरामद करते हुए लकड़ी की कारीगरी कर पलंग बना रहे कारीगरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बारे में श्रीमान वन मंडलाधिकारी सिवनी एवं उप वन मंडलाधिकारी लखनऊ देवन के मार्गदर्शन पे मुखबिर के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसे हमने अपनी टीम गठित कर वहाँ दाविश दी गई, जिसमें कम से कम 55 नंग लकड़ी सगोन की प्राप्त हुई है। अपराधियों को गिरफ्तार कर शासकीय जो कार्रवाई कर उनको न्यायालय में कल प्रस्तुत कर दिया गया है। मंदसौर के आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण पर नियंत्रण रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर मंदसौर मनोज पुष्प और जिला आबकारी अधिकारी सीपी सावले के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है। वहीं इस दौरान मोरखेड़ा गांव से 15 लीटर शराब जब्त की गई है और बानीखेड़ी में 1800 किलो शराब को नष्ट कर दिया गया है। तो आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और अवैध शराब को लेकर ये कार्रवाई की गई है। कलेक्टर मंदसौर मनोज पुष्प और जिला आबकारी अधिकारी सीपी सावले के नेतृत्व में ये कार्रवाई हो रही है। वहीं इस दौरान मोरखेड़ा गांव से 15 लीटर शराब जब्त की गई है और बानीखेड़ी में 1800 किलो शराब को नष्ट कर दिया गया है। रायसेन में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया, जिसके दौरान होटल अनुपम में प्रशासन ने छापा मारा है, जिसमें भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट की सामग्री प्रशासन को मिली है। वहीं कार्रवाई करने आए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होटल संचालक ने अभद्रता की है, इसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। तो मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। इसके दौरान होटल अनुपम में प्रशासन ने छापा मारा था और भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट की सामग्री प्रशासन को मिली है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान होटल मालिक ने प्रशासन के साथ अभद्रता भी की है। तो खबर रायसेन से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार जो अधिकारी हैं वो अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के दौरान एक होटल मालिक ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बदतमीजी की। भोपाल के नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें मादा भालू बुरी तरह से घायल हो गया है। अज्ञात वाहन ने भालू को टक्कर मार दी। इसके बाद 6 घंटे तक भालू सड़क पर ही तड़पता रहा। इस घटना के वजह से वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो भोपाल के नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मादा भालू बुरी तरह से घायल हो गया है। अज्ञात वाहन ने भालू को टक्कर मार दी, जिसके बाद 6 घंटे तक भालू सड़क पर ही तड़पता रहा और इस घटना की वजह से वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। 6 घंटे तक मादा भालू सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी की भी नजर उस मादा भालू पर नहीं पड़ी और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है वन विभाग पर कि किस तरह से एक मादा भालू सड़क पर तड़पता रहा और अधिकारी सोते रहे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।